हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट बार तक हमने देखा था बुंगलिन फार्म में जाके मिस्टर बुंगलिन से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवानी थी। एम्पायर ग्रुप से उयाना, किन और मिलिन तीनों में से जॉन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लाएगा वही यहाँ का सीईओ बनने वाला था। और इस टाइम पे ताविद उसकी मदद करने वाला था क्योंकि मिलिन के पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं। और यहाँ पर ना वो सारी वीकनेस बता रहा था मिस्टर बुंगलिन की कि वो ना मतलब बहुत मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने उसूलों पे चलते हैं, इसी चक्कर में वो अभी बहुत ज़्यादा लोन पे है। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद करूँगा, बस इतना है कि बाद में ना प्लान बी ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम प्लान बी की वजह से ना जीतता हुआ गेम हार गई थी ना मिलिन। तो इस टाइम बोलती कि हाँ ठीक है। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है किन को अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ पर उसे भी ये बात पता चल चुकी थी। तो यहाँ पर ना किन बोलता है कि मुझे वो बुंगलिन फार्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाऊंगा। एंड देन हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन यहाँ पर अब ये लोग बुंगलिन फार्म में चले गए थे। यहाँ पर ना उयाना को देखने के बाद तो पूछती है कि ये क्या कर रहा है। ताविद बोलता है कि कंपटीशन में ना अकेले जाने का कोई मज़ा नहीं, इसीलिए सर ने बोला था तो मैं उयाना को भी यहाँ पर ले आया, उन लोगों को भी डायरेक्शन मैंने बता दिया, ऐसा वो बोल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर बुंगलिन की वाइफ उन्हें वेलकम करने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर अभी मिस्टर बुंगलिन ना शहर से बाहर होने की वजह से अभी मतलब शाम तक तो आ जाएंगे, वो सबका वेलकम करती है। और इन लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर उनको कुछ काम है, और जो मेन काम था उन्हें पता नहीं था। और यहाँ पर जब उयाना को देखती है ना मिस्टर बुंगलिन की वाइफ, ऑब्वियसली टीवी की एक्ट्रेस थी, तो डाई हर फैन वाले मूवमेंट तो हर किसी के लिए हो जाता है। और यहाँ पर उयाना सबको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, ये देख के ये लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर उयाना का साइड में एक प्लस पॉइंट तो हो ही गया, और जो मिलिन थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इस बात की वजह से। लेकिन क्या करें, अब इस चीज़ को इसे रिजेक्ट भी किया नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर ताविद बोलता है कि मिस्टर बुंगलिन कब तक आएंगे, तो यहाँ पर वो बोलते हैं शाम तक। एंड नाम यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे तब यहाँ पर अब देखो बस एक ही कंपनी आएगी तो कहाँ मज़ा आएगा। तो ऑब्वियसली टी ग्रुप से भी लोग आए हुए थे, जितने लीड से वही ज़्यादा लोग तो आए नहीं। यहाँ पर ना मिस्टर बुंगलिन की वाइफ बोलती कि आप लोग यहाँ पर दुश्मन हो क्या, प्लीज़ यहाँ आराम से रहिए। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है उयाना का सेक्रेटरी वो बोलता है कि उइन यहाँ पर आया हुआ है, प्लीज़ हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उयाना बोलती है देखो मैं यहाँ से ऐसे तो जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे पता है वो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। तो मिस्टर बुंगलिन को दिखाया जाता है एम्पायर ग्रुप की मीटिंग में थे। तो बेसिकली किन जो बहुत शॉर्टकट रास्ता अपनाना बहुत प्रेफर करता था, तो यही वो यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर ना मिस्टर बुंगलिन को उसने यहाँ पर बुलाया हुआ था। पहले तो अच्छी अच्छी बातें करता है, और इनके बातों से हमें पता चलता है कि ये बड़े स्लो वाले अंकल थे। तो हम चलते हैं फिर से सिंसिप, जहाँ पर ना उयाना थी। उयाना ना यहाँ पर ना मिलिन को देखती है, मिलिन को देखने के बाद वो उसे बोलते हैं कि हम दोनों को एक ही जगह के लिए काम करना है, तो मुझे लगता है हम दोनों को हाथ मिला लेनी चाहिए। मिलिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की मतलब तुमसे हाथ मिलाऊंगी, डू यू इवन थिंक सो। तो यहाँ पर ना उयाना बोलती है कि इस टाइम पे तुम्हें पता है अगर ये बात पे तुम सक्सेस नहीं हुई ना तो तुम अपने पापा की सारी उम्मीदें खो बैठोगी। एंड ये बात सही थी। और यहाँ पर ना ये मोमेंट वाला फ़ोटो कोई पीछे से खींच रहा था दरवाज़ा से, अब पता नहीं कौन किसको भेजने वाला है। यहाँ पर ना मिलिन कुछ भी नहीं बोलती। एंड देन यहाँ पर सीनशिप दिखाया जाता है जहाँ पर उइन आके बोलता है कि मुझे पता नहीं था इतनी बड़ी कंपनी की बेटी यहाँ पर आएगी गाँव के कपड़े पहने की, और यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए, उसा वो बोल रहा था। यहाँ पर मिलिन बोलती कि नहीं नहीं मेरे लिए मुश्किल नहीं है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ना कंपटीशन बहुत टफ बना दूंगी। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं दूंगा। तो वो बोलती कि अच्छा है, एटलीस्ट कंपटीशन बढ़ेगा तो गेम खेलने में भी मज़ा आएगा बोलती है। और उसके बाद उसे गुड लक बोलती है, ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। ये मूवमेंट उयाना भी देख रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ना ताविद आता है, और यहाँ पर ना कुछ लेडीज़ थी उनके साथ वो पूछने लगता है कि अंकल बुंगलिन की प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए साइन क्यों नहीं करते, इतने सारे लोग आए उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, ऐसा वो पूछ रहा था। और यहाँ पर ना जो लेडीज़ थी वो भी उनकी प्रॉब्लम बताने वाली थी कि मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से अंकल बुंगलिन अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ताविद तो लिसा भी आएगी, वो बोलती कि ऐसे ये क्या पूछ रहा था आंटी ताविद। तो अभी यहाँ पर वो लोग कुछ बोल रहे हैं, इससे पहले ना ताविद उसे बोलता है कि चलो चलो यहाँ से चलो, कुछ नहीं बोल के ना उसे ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। वो बोलती है क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी। तो वो बोलता है कि तुम मेरे काम में बीच में आ रहे हो ना। तो यहाँ पर ना वो बोलती है
तुम जिस बात को जानने की ट्राई कर रहे हैं ना, उसी में तुम्हें जानने तो दूंगी नहीं। अगर जानना है तो मुझे भी जानना है। मतलब बेसिकली उनने ना उसे उसके पीछे भेज दिया था। और सीन सिर्फ दिखाया जाता है फिर से यहाँ पर ना। अब इनको तो आप देखो, मिस्टर बुंगलिंग के वाइफ को इम्प्रेस करना था, तो वो सारे काम करने के लिए रेडी थे। तो यहाँ पर मिस्टर बुंगलिंग की वाइफ बोलती कि एक काम करो, मिलिन और विन जाएंगे वेजिटेबल लेने तालाब पे, और यहाँ पर उयाना खाना बनाएगी। उसने कुछ चूज किया था, और यहाँ पर ना उयाना और उनका इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि दोनों ने हाथ मिला लिया था। लेकिन 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 क्या था ना, मिलिन थोड़ी उयाना पे भरोसा करेगी। तो वो आपने सिक्योरिटी जेड को बोल दिया था कि जो मिस्टर बुंगलिंग की वाइफ के साथ उयाना जो भी बात करे ना, वो बात जान लेना, क्योंकि उयाना पे उससे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर ना वो फोटोज मिस्टर वी देख रहे थे। तभी यहाँ पर मिस्टर वी के पास मम्मा आती है और बोलती है कि तुम्हारा वहाँ पर उयाना और मिलिन को भेजने का प्लान ये भी था ना। तो बोलते कि हम ये चाहता था एटलीस्ट वो दोनों साथ में रहने लायक बने, और मतलब एक दूसरे को जान लेने के पीछे ना पड़े, उन दोनों की बॉन्डिंग रहे। तो यहाँ पर मिस्टर फी की वो माँ बोलती है कि देखो, तुम ना लोगों को दूसरी चीज़ों के लिए मजबूर कर सकते हो, लेकिन किसके साथ पसंद करना है, किसके साथ लाइक नहीं करना, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड देन यहाँ पर ना दिशा इधर उधर जा रही थी और सोच रही थी कि ये कहाँ चला गया ताबिद। तो वो पीछे जाता है ताबिद और उसे पीछे से पकड़ता है। उसके बाद वो बोलती है क्या कर रही हो ताबिद। तो उसके पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसके बाद बोलता है कि चलो। उसके बाद वो कैमरा ऑन करता है और वो बोलता है कि 1 2 3 चलो फोटो पोज दो, स्माइल करो स्माइल करो। वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो बोलता है दाविद कि तुम्हें तो विन ने इसी के लिए भेजा है ना, कि मेरा एजेंट बनने के लिए, मेरे पीछे भगाने के लिए। तो एटलीस्ट पता चले ना तुम काम कर रहे हो उसके लिए। वो बोलते कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम ना मुझे इसे अकेले रहने तो दोगी नहीं, तो मुझे ये लगता है ना कि हमें साथ में चलना चाहिए। इस तरह से पीछे पीछे आओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे भी। तो एक काम करते हैं, चलो तुम ना मेरे साथ ही चलो बोल के बोलता है। तो यहाँ पर बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे आने वाली। तो बोलती कि ऑब्वियसली मुझे पता है तुम मेरे पीछे ही आने के लिए से आ रही हो ना, चलो चलो ये काम करें साथ में चलते हैं बोल के ना। हो इतनी फनी, मतलब ये बहुत क्यूट सा इंसिडेंट था। यहाँ पर ना वो लिसा को छोड़ता ही नहीं, और उसके बाद लिसा को यहाँ से उठा के, सच्ची में उठा के लेके चला जाता है। और लिसा बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, लेकिन अब छोड़ने वाला थोड़ी था वही तो उसे लेके चला गया। सो हम चलते हैं नेक्स्ट सीन। यहाँ पर ना उयाना मिस्टर बुंगलिन की वाइफ से जानना चाहती थी कि आखिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो कभी किसी से साइन नहीं करते। तभी यहाँ पर फिर से सीनशिप दिखाया जाता है। यहाँ पर ना बोर्ड पे ये लोग इतना लड़ रहे थे, इतना लड़ रहे थे। बेसिकली जो हमारी मिलिन थी ना, वो ताविद सॉरी जो विन था उसे डिस्टर्ब करने के लिए सब कर रही थी। और इधर दिखाया जाता है एटलीस्ट ना एक वो उसके कान पे काट देती है। तो वो बोलते कि तुम कुत्तों की तरह क्यों मेरे कान पे काट रही हो। वो बोलता है कि एटलीस्ट ना कुत्ते किसी को बिट्रे नहीं करती और इतने बुरे नहीं होते। वो बोलता है कि हाँ सीरियसली मैं ना बुरा इंसान हूँ, तुम्हारे उनकी तरह अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम्हें पता है ना बुरे इंसान क्या क्या करते हैं, और कोई लड़की बुरे इंसान के पीछे पीछे जाएगी तो उसके साथ अच्छा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वो बोलते कि तुम क्या बोले। और सबसे बड़ी बात ना उसे ना बहुत गुस्से से देख रही थी। तो बोलता है कि चलो मैं अगर बुरा इंसान हो ऐसा हुई तो एक काम करते हैं बोल के वो उसे किस करने लगता है। मतलब सच्ची में उसके करीब आ रहा था। वो बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो बोलते कि अब मैं बुरा हूँ तो मैं तो बुरा ही करूँगा, तुम्हारे उनकी तरह अच्छा थोड़ी बनूंगा बोल के उसे ऑलमोस्ट करने वाला था। तब यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो इनका रोमांस तो डिस्टर्ब हो गया। साथ में इधर उयाना भी पूछने वाली थी मिसेस बुंगलिन से कि आखिर क्यों मिस्टर बुंगलिन कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते किसी कंपनी के साथ। तब यहाँ पर एक लेडी चिल्लाते हुए आती है और बोलती कि गजब हो गया मैडम। चलो तो यहाँ पर दो बंदर बंदर की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वेजिटेबल फल फेंक रहे थे, यहाँ पर झाड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे थे, और मिलिन ना इनको ऐसे पछाड़ रही थी। मतलब बहुत फनी इंसिडेंट था। एक झाड़ फेंकने के टाइम वो ना विन छल देता है और मिस्टर बुंगलिन के सर पे आके बैठ गया। तो यहाँ पर ना सब लोग आ गए थे, बहुत वहाँ हंस रहे थे। ये वाला सीन बहुत फनी था। एक दूसरे को ऐसे उंगली दिखा रही थी कि नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने किया, ये वाला सीन। और इसके बाद सीन शिफ्ट। यहाँ पर ना जब मिलिन थे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और साथ में सारे लोग यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आज की हरकत के लिए सॉरी बोलते हैं। तो वो बोलते कि मिस्टर बुंगलिन कोई बात नहीं, और ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है ना, तुम लोग बच्चे मतलब बच्चों की तरह लड़ रहे थे, इट्स ओके। और उसके बाद वो बोलते कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो। तो यहाँ पर ना काविन अनाविन बोलता है कि तुम सर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए साइन करने से क्यों मना कर दिया सबके सामने। तो यहाँ पर ना वो बोलती है मिलिन की इतनी स्ट्रेटली बात करना सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर
मिस्टर बुंगलिंग बोलते हैं कि मुझे वो लोग पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एंड देन यहाँ पर ना वो यहाँ पर रहने के लिए इन्हें ओके बोल देते हैं। यहाँ पर ना ताविद बोलता है वो इनको नेक्स्ट सीन में कि तुम ना अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो ताविद। तो वो बोलता है कि अगर कोई इस तरह से धोखा देगा ना तो स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा, और तुमने धोखा देना किससे सीखा। तो यहाँ पर ना ताविद बोलता है कि जो इंसान ना ऑलरेडी सोने के चम्मच में पैदा हुआ हो ना वो ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें नहीं पता स्ट्रगल क्या होती है। अगर तुम्हें ना एक एक चीज़ के लिए तड़पना पड़ा होगा ना तब पता होता पैसे की अहमियत क्या होता है, ऐसा वो बोल देता है। एंड देन नेक्स्ट सीन यहाँ पर ना शियन नाम का लड़का जो ना यहाँ पर लास्ट टाइम बाइकर के साथ फाइट करने वाला, आपको याद है वो वाला लड़का मिस्टर बुंगलिंग का नेफ्यू था। तो यहाँ पर ना अब ये ताविद और मिलिंद तो ये दो इससे मिल चुके थे। तो यहाँ पर ना वो लोग सीधा सीधा पूछ रहे थे कि आखिर क्यों ये मिस्टर बुंगलिंग ना किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे किसी कंपनी के साथ। तो यहाँ पर वो बताना स्टार्ट करता है। साथ में ये भी था कि उया ना मिसेस बुंगलिन से बात कर रही थी और साथ में मिस्टर बुंगलिन से उइन बात कर रहा था। तो एक ही चीज़ को पैरेलली चलेगा। तो मेन रीज़न क्या था ना, ये फैक्ट है, आपको भी पता होगा कि किसान इतना मेहनत करते हैं। देखो प्रोडक्शन से, देखो स्टार्टिंग में बीज रोपने से लेकर वो फाइनल करने से करने टाइम तक बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन क्या सारे पैसे तो इतने जितना मेहनत किया उतना पैसा किसान को मिलता नहीं, और बाद में जो कंपनियाँ है ना वो जब बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती है। इसी तरह से ये चिकन सब कुछ ना यहाँ पर सब कुछ मेहनत करना पड़ता है, वो सब फार्मर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना अगर कुछ डिजीज़ की वजह से सारे चिकन मर गए या फिर ना कुछ रीज़न की वजह से प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट उधर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और यहाँ पर प्रॉपरली फार्मर्स को पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेसिकली जो फार्मर की मेहनत की ना कदर नहीं होती इस कंपनी वालों को। इसी वजह से ना पहले तो मिस्टर बुंगलिन ने इस गांव के लिए ना एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार किया था, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया है। तो रीज़न ये था बेसिकली किसानों का अपना हक का पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों फिर से उसी लोगों से काम करना चाहेंगे। इसी तरह से ये सब सुनने के बाद सबको समझ में आ जाता है। और यहाँ पर उइन मिलिन और उयाना सब लोग यही चीज़ें बोल रहे थे कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ये सारी चीज़ें नहीं होगी। आपको ना आपकी चीज़ों की कीमत मिलेगी, बस आप हमारे साथ काम करने के लिए ओके बोल दीजिए, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, ऐसा बोल रहे थे। देखो सब लोग अलग अलग बोल रहे थे लेकिन मैंने ओवरऑल सबका बोल दिया। तो मिस्टर बुंगलिंग साफ साफ मना कर देते हैं। इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। तो मेक श्योर अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना भर भर के नेक्स्ट पार्ट लिख लो। और इसके बाद आप और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और रोमांस आने वाला है इस ड्रामा में। थ्रिलिंग तो नहीं बोलूँगी लेकिन रोमांस तो बहुत ज़्यादा है, और आपको तो आइडिया हो क्या होगा। लिसा एंड ताबिद यहाँ की सेकेंड लीड है, और थर्ड लीड हो गए किन और उसकी वाइफ। बहुत सारे लीड है, और मिलिन और विन के रोमांस की तो बात ही अलग है। वो उसके लिए आपको फर्दर एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।